अच्छा। आज सारे आए हैं ना। ठीक है, जैसे कि आज आपको पता है कि आज हम नया कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। तो इससे पहले भी छोटी सी क्लास हो चुकी है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज ही करेंगे इस हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। तो हमने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आप बता सकते हैं अभी। इधर इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। तो आज हमारा पहला लेक्चर इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी वाले बंदे बोलेंगे। इकोनॉमी हम बोलते हैं जैसे एक कंट्री के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं इकोनॉमी को, कि किसी कंट्री में क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी क्या मतलब जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक है, कंट्री ठीक है। इज इकोनॉमी, whereas economics is a study, it is a subject। तो फिर वही बात आ गई ना, आपने बोला कि उसकी स्टडी करेंगे तो उसे इकोनॉमी बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंट्री। अब इधर बोल रहे हो स्टडी ऑफ व्हाट? It is a subject, it is a field of study, body of knowledge, economics। ये डिफरेंस है दोनों। क्या बोल रहे हो? Economics is same for all country, but economic different। अब लिखें लिखें इकोनॉमी की डेफिनेशन लिखें। Economy is a देखो मेरी बात सुनना, पहले आप लिखो फिर उसके बाद बात करते हैं। इकोनॉमी की तरफ यहीं यहीं पे हमने फील करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं, हमारा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ओवरव्यू और उसका पूरा स्ट्रक्चर वैसा रहना चाहिए। इकोनॉमी का लिखें आप, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, it is a system of production, consumption, distribution, exchange of goods and services, अगला पॉइंट इसी के साथ लिखें, it is regulated by rules, regulations and institutions। तो हमने बोला कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है, किसका? रूल्स, रेगुलेशंस और इंस्टीट्यूशंस का। ये रूल्स, रेगुलेशंस और इंस्टीट्यूशंस किस चीज को जो मैनेज करते हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज को। समझ रहे हो? तो एक सिस्टम है, सिस्टम जो आगे हमने रूल्स, रेगुलेशंस और इंस्टीट्यूशंस लिखे ना, वो इसी सिस्टम का हिस्सा है। और किस चीज को मैनेज करते हैं, किस चीज को रेगुलेट करते हैं? प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और एक्सचेंज को। प्रोडक्शन किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या हमारी जो प्रोडक्शन है, क्या इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय सम सिस्टम? यस। प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए? जैसे हम पहले स्टार्ट किया था, जब इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट वाज रेगुलेटेड की कितनी प्रोडक्शन होगी, ठीक है, किस क्वालिटी की प्रोडक्शन होगी। समझ रहे हो? अब जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो आज जो हमारी फूड ग्रेन्स हैं, क्या उनके ऊपर एक सिस्टमैटिक तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है ना? जो हमारे राशन कार्ड्स बनते हैं, एपीएल बीपीएल में उनको डिवाइड किया हुआ है। क्या एक सिस्टम बना कि नहीं बना? तो हमने बोला इट इज अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस और इंस्टीट्यूशंस जो उनको रेगुलेट करते हैं। समझो?
तो रूल्स और रेगुलेशंस उनको इन्फोर्स कौन करता है? इंस्टीट्यूशंस। तो हमने बोला इट इज अ सिस्टम विच इंक्लूड्स रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशंस, जो किसको ओवरव्यू करते हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज को करते हैं। अब इकोनॉमिक्स का जैसे उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स स्टडी है, इसी चीज को स्टडी जब करेंगे एज अ सब्जेक्ट, हम जब स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। आगे सिर्फ लिखो, सब्जेक्ट लिखो। जब इसी चीज को हम स्टडी करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट रिसर्चर्स आएंगे तो इस चीज को, जैसे इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए इकोनॉमिस्ट बाहर से आए, उन्होंने स्टडी किया कि इंडियन इकोनॉमी किस, उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो ये स्टडी करने के बाद पता चला, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर को कौन से इंस्टीट्यूशंस, कौन से रूल्स रेगुलेशंस रेगुलेट करते हैं, वो इकोनॉमी में आएगा। लेकिन जब उसको स्टडी किया जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी किस बेस पे, किस टाइप की इकोनॉमी है, तो हमने बोला एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ इकोनॉमी है। तो हमें ये चीज पता चला किसकी वजह से? इकोनॉमिक्स की वजह से। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से बैठे हुए हैं कि हमारा टाइमिंग है, इतने टाइम तक क्लास चलेगी, ठीक है, कोई बीच में बोलेगा नहीं। क्या रूल्स रेगुलेशंस है कि नहीं है? एक इंस्टीट्यूशन, जैसे अगर मैं अगर टीचर हूं तो मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं, मैं मैनेज कर रहा हूं, किसी वो बोलेगा नहीं, हाँ, कोई गलत बात नहीं करेगा, कोई ज्यादा हंसेगा नहीं। तो ये इंस्टीट्यूशन उन रूल्स और रेगुलेशंस को इन्फोर्स कर रहे हैं। किस चीज के लिए इन्फोर्स कर रहे हैं? अब ये रूल्स और रेगुलेशन किस चीज के लिए बने हैं? फॉर रेगुलेटिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई बंदा बाहर से आगे बैठेगा, यहां पे आके बैठेगा, समझ रहे हो, बाहर से आगे आया, बैठा, हमें स्टडी करने लगे कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, क्या उनकी ग्रास्पिंग पावर है, क्या वो आंसर दे पाते हैं, नहीं दे पाते। हाँ, तो वो जो स्टडी है उसको हमने बोल दिया ओवरव्यू। ओवरव्यू करना जो स्टडी रिसर्चर्स करते हैं, इकोनॉमिस्ट करते हैं, उससे हम बोला इकोनॉमिक्स। तो ये एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट किस चीज को पढ़ रहा है? इकोनॉमी को पढ़ रहा है। तो हमने बोल दिया इकोनॉमी वर्सेस, ठीक है। अब हमने बोला कि ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमें बताएं गुड्स और सर्विसेज में क्या फर्क होगा? लाइफ एग्जांपल देके मुझे दो, ये चीज गुड है, ये सर्विसेज, एग्जांपल दो ना, छोड़ो उसको। दुकान पे सामान खरीदो तो गुड्स, अगर गए वहां जो कैटर कर रहा था हमें सर्विस दे रहा था, ठीक है, और बस की सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, टीचर की सर्विस, गुड क्या होगा? सेलेबल वैल्यू इस चीज को हम से सर्च कर सकते हैं। वो टेंजिबल इंटेंजिबल हो गया। और बोलो ना, हो गया गुड, वो एग्जांपल्स भी दे दी, और कोई बोलो कुछ। अब साइड पे ना गुड्स जो देते हैं अपने कैफे के थ्रू सर्विसेज है, सेल करते हैं गुड्स को भी देते हैं, सर्विसेज को भी देते हैं, ठीक है, कार्गो वो क्या प्रोवाइड करता है? हाँ हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विस उसमें कौन सी होगी? वो जो नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम उसके पास जैकेट्स लेने गए, वो जो जैकेट्स हमने ली वो दैट वाज गुड, लेकिन वो तो खुद बैठ के भी तो बोल सकता है जाके उठा लो, लेकिन वो खुद बताता है हाँ ये उठा के, ये वाली अच्छी लगी, ये वाली अच्छी लगी, तो वो सर्विस होगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आए हो, है ना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको डिवाइड करो, साइड पे एक छोटा सा डब्बा बनाओ, गुड्स वर्सेस सर्विसेज, गुड्स वर्सेस सर्विसेज। इस तरफ लिखो टेंजिबल, इस तरफ लिखो इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसके साथ टच किया जा सकता है, इंटेंजिबल जिसके साथ टच नहीं किया जा सकता। कैन बी टच्ड, कैन नॉट बी टच्ड, टेंजिबल, इंटेंजिबल। दूसरा लिखें आप फिजिकल प्रोडक्ट्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स। दूसरी तरफ लिखें नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स। जैसे हम यहां से जम्मू जाएंगे, जो कैब वाला है वो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हो गया फिजिकल, नॉन फिजिकल। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहने वाला हूं, फॉर एग्जाम्पल हमने बिस्किट लिया, दैट वाज गुड, तो जो अपनी गुड्स होती हैं उनकी प्रोडक्शन और उनकी कंजम्पशन सेम टाइम पे नहीं हो सकती, समझ रहे हो? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कैन नॉट बी ऑन सेम टाइम, साइमल्टेनियसली कंजम्पशन और प्रोडक्शन नहीं हो सकती। लिखें आप, साइमल्टेनियस कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड
consumption does not happen. Simultaneous production and consumption cannot happen. दूसरी तरफ क्या होगा, अभी प्रोडक्शन हो रही है, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, सर्विस ले रहे हो, तो साइमल्टेनियस उस तरफ उल्टा लिख दें आप। बस बड़ा है इतना, और नहीं करेंगे इसमें। अब हमने बात की, तो हमने जो आज करना है वो ये करना है ना, बेसिक ओवरव्यू आपने लिख लिया है ना। तो हमने बात कर ली इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स, जो जो वर्ड बीच में लिखा हुआ था उसको हमने डिफाइन कर दिया ना। इकोनॉमी की हमने बोला इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ रूल्स रेगुलेशन इंस्टीट्यूशंस टू इन्फोर्स द प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को हमने कर दिया। अब प्रोडक्शन कंजम्पशन, ये तो आपको पता है ना, प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोड्यूसर्स है ना, प्रोड्यूसर्स में सब आ जाएंगे। अच्छा चलो आगे करते हैं अभी। अब इसके बाद हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पहले हम जीडीपी जीएनपी वगैरह करेंगे, ठीक है। मिटा दो अब इसको, पहला लिखो जीडीपी, जीडीपी जीडीपी लिखो आप। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ goods and services produced in a domestic economy। तो हमने क्या बोला, तीन चीजें इसमें बोली। क्या बोली, पहली टोटल वैल्यू, दूसरी चीज क्या बोली, गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक टेरिटरी, और आगे लिखे आप इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर इन एन इकोनॉमी। कहां पे, फाइनेंशियल ईयर इन एन इकोनॉमी, So what is GDP? It is the total value of goods and services produced in a domestic territory of an economy in a given financial year। अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या, फॉर एग्जांपल हमने बिस्किट प्रोडक्शन की, बिस्किट 10 बिस्किट प्रोडक्शन, ठीक है। तो जीडीपी ये नहीं देखता, फॉर एग्जांपल लगा लो इसकी क्वालिटी जी थी वो बड़ी पुअर क्वालिटी का, और दूसरा बिस्किट, दूसरे टाइप बिस्किट ए और बिस्किट बी जो था, इसने भी 10 प्रोड्यूस किया लेकिन इसकी क्वालिटी कितनी थी, हाई क्वालिटी था। तो अगर होता कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी, तो हमारी जीडीपी कितनी होती, 10 + 10 20 होती। लेकिन हम वैल्यू की बात करते हैं, समझ रहे हो, वैल्यू क्या आ गया कि कितनी उसकी वैल्यू, कितनी वर्थ है उसकी। तो पुअर क्वालिटी का क्या बिस्किट आप उसको सेम प्लेटर पे रख सकते हैं विद हाई क्वालिटी, नहीं रख सकते। इसका मतलब इसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये 5 रुपए का था और अच्छी क्वालिटी के बिस्किट की वैल्यू लगा लो 20 रुपए थी, तो इसकी टोटल जो बनी कितनी बनी, 25 बनी, पहले कितनी थी 20। ये चीज क्लियर है आपको। तो हमने बोला टोटल, हम नहीं देखते कि कितनी प्रोडक्शन हुई, हम देखते हैं कितनी वैल्यू की प्रोडक्शन हुई है, किसकी, गुड्स और सर्विसेज की। सो हमने बोला इट इज द टोटल वैल्यू, समझ रहे हो। यहां से हम जाते हैं जम्मू जाते हैं, ठीक है, क्या वो 200-250 किलोमीटर है, तो आप कैसे उसको बोलोगे जी मैंने इसके पैसे देने हैं, है ना।
आप उसको उसके बदले का, फॉर एग्जांपल अगर एक्सचेंज की बात करते हैं, आपको वो जम्मू लेके जाता है, क्या आप उसको साथ एक्सचेंज कुछ कर सकते हो? आप बोलोगे जी ठीक है मैं आपको वापस लेके आऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो कुछ वैल्यू मांगेगा, यहां से वहां पहुंचने की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वर्थ होगी। तो वो वैल्यू जो है उसने 1000 रुपया कर दिया कि जी यहां से मैं लेके जाऊंगा 1000 रुपये लूंगा, समझ रहे हो? वो यहां से वहां तक सर्विस प्रोवाइड करने की वैल्यू है, ठीक है? वो सर्विस नहीं है, वो उसकी वैल्यू, हम जीडीपी में हम उसकी वैल्यू देखते हैं। तो हमने बोला कि इट इज द टोटल वैल्यू किस चीज की, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितनी प्रोड्यूस हुई वो नहीं हम देख रहे हैं, हम कितनी वैल्यू की प्रोड्यूस हो रही है, किस क्वालिटी की प्रोड्यूस हो रही है, समझ रहे हो आप? तो हमने बोला इट इज टोटल वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या होगा? तो हर एक कंट्री का अलग, आजकल चेंज हो गया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर क्या है अभी? फेब वाला नहीं हुआ है क्या? सेम है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी के नीचे पॉइंट्स पॉइंट्स में डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन, पहला पॉइंट लिखो, विद इन लैंड एंड सी बाउंड्रीज, लैंड एंड सी बाउंड्रीज। दूसरा आप लिखें एयरप्लेन्स एंड शिप्स, airplanes and ships operated, airplanes and ships operated by Indian residents, residents in international region। ये इंडियन जीडीपी की बात करें, अगर यूएसए की जीडीपी होगी तो यूएसए के रेजिडेंट जो है वो, ठीक है, इंटरनेशनल रीजन पे। फॉर एग्जांपल इंडिया, एयर इंडिया के यहां से जहाज गया कहां पे? यूएसए में गया, तो वो जो सर्विसेज, जो वहां पे जिस वैल्यू की सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी वो इंडियन जीडीपी में ऐड होंगी, ठीक है। तीसरा आप लिखें ऑयल प्लेटफॉर्म्स एंड गैस रिग्स, ऑयल प्लेटफॉर्म्स एंड गैस रिग्स, गैस रिग्स operated by residents of a country, operated by residents of a country। चौथा लिखें आप एम्बेसीज, फॉर एग्जाम्पल लिखें इसका, फॉर एग्जाम्पल ओएनजीसी, ओएनजीसी प्लेटफॉर्म इन वेनेजुएला, ओएनजीसी प्लेटफॉर्म इन, और लास्ट चीज आप लिखें एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स ऑफ अ कंट्री। तो चार चीजें हमने बोली डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएंगी। पहली चीज क्या आई? लैंड एंड सी बाउंड्रीज, सी बाउंड्रीज। सो इंडिया की लैंड और सी बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, उतनी उसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो इंडियन जीडीपी में ऐड होगी, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या बोली? एयरप्लेन्स एंड शिप्स, इंडियन एयरप्लेन एंड शिप्स जो इंटरनेशनल रीजन पे घूम रही है ना, वो जो सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तीसरी चीज हमने क्या बोली? ऑयल रिग्स एंड गैस, गैस रिग्स, ऑयल प्लेटफॉर्म्स एंड गैस रिग्स। और चौथी चीज हमने क्या? एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो है अमेरिका में, इंडियन एम्बेसी श्रीलंका में, तो वो जो भी सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस करेंगी, सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगी, वो जितनी भी वैल्यू की वो प्रोड्यूस करेंगे वो इंडियन जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है। क्या? एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स, ठीक है। अभी तक कोई इशू? ठीक है, आगे का नहीं सोचना। देखो यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। आगे का नहीं सोचना कि वो कुछ कभी कभी होता है ना जी, वो आगे पहुंच जाते हैं, जीएनपी में पहुंच जाते, अभी आगे करेंगे। तो हमने बोल दिया क्या? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। फॉरेन की एम्बेसी में कहाँ में, मतलब इंडिया में कहाँ पे है? तो इंडियन है ना वो। फॉरेन की एम्बेसी में
हाँ हाँ इंडिया का बंदा उसकी उनकी एम्बेसी में काम कर रहा है, हाँ अच्छा क्वेश्चन, अच्छा। हम्म लेकिन उनकी कोई यूएनओ के किसी कंट्री की थोड़ी है, वो यूएनओ थोड़ी आया कंट्री में। हाँ हाँ इंडियन काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी बोला है ना कि एम्बेसीज, फॉर एग्जाम्पल इंडियन अमेरिका की एम्बेसी यहाँ पे काम कर रही है, तो वो जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे वो यूएसए की उसमें जाएगी, वो फिर जीएनपी का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला सिस्टम आएगा। ठीक है ना, जो यूएस की एम्बेसी है, फॉर एग्जांपल ये यूएस की एम्बेसी है, वो इंडिया में दिल्ली में है। एम्बेसी का मतलब ये हुआ कि ये पूरा एरिया है ना, ये सोचिए यूएस की टेरिटरी है, ये यूएस की कंट्री का पार्ट है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। वो जो इंडियंस यहाँ पे काम करेंगे, इंडियंस काम करेंगे, वो यूएस की जीडीपी में ऐड होगा, लेकिन इंडियन जीएनपी वाकई करेंगे हम, कैसे होगा, जीडीपी तो यूएस की नहीं है ना। जो टेरिटरी जिस जिस जगह पे यूएस की एम्बेसी है, दैट इज द टेरिटरी। आप ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, आपको क्या लगता है, ठीक बोल रहा हूँ ना, आपको क्या लगता है ना। तो यूएस की टेरिटरी है, वहां पे झंडा जो है यूएस का लगा होता है। इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान के ऊपर इंडियन झंडा लगा होता है, क्या पॉसिबल है ऐसे। पाकिस्तानी एम्बेसी जो हाई कमीशन है जो दिल्ली में, वहां पे पाकिस्तान का झंडा लगा होता है, तो इसका मतलब ये पाकिस्तानी टेरिटरी है। आगे समझ, कोई इशू अभी तक। हम आगे बढ़ते हैं अब जीएनपी की तरफ, जीएनपी की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया, जीएनपी की तरफ लिखें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए आप, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ all goods and services, all goods and services produced by a country's residents, including रेजिडेंट्स के आगे ब्रैकेट में लिखो सिटीजन्स एंड एंटिटीज, सिटीजन्स एंड एंटिटीज, सिटीजन्स एंड एंटिटीज, इंक्लूडिंग इनकम अर्नड अब्रॉड, इनकम अर्नड अब्रॉड, कामा माइनस the income earned by foreign residents within the country, foreign residents within the country। पानी देना यार, ज्यादा पानी देना, फेंक थोड़ा ही, फेंक दो, इधर है थोड़ा थोड़ा है, मुझे लगा थोड़ा सा हो गया। हाँ अच्छा, एग्जाम्पल दो आप अपने हिसाब से, बताओ मुझे। सऊदी में है ना, हाँ वो जो उधर कमाएगा पैसा, माइनस जो यहाँ से कोई अमेरिकन या कोई बाहर का सिटीजन यहाँ जो पैसा कमा रहा होगा, ये क्या वो उसे रेमिटेंसेस इधर भेजेगा, यहाँ से इनके रेमिटेंसेस उधर भेजेगा। अच्छा ठीक है, 2 सेकंड, जो आपने बोला वो लड़का गया हुआ है बाहर, तो वो जहां वो जो जितनी भी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो किसकी जीडीपी में ऐड होगा और किसकी जीएनपी में ऐड होगा, बस इट इज एज सिंपल एज दैट। और उल्टा कर लेते हैं, अगर सोचो कि अमेरिका का बंदा यहाँ पे आके काम कर रहा है, वो किसकी जीडीपी में ऐड होगा, लेकिन जीएनपी किसकी, अमेरिका की। तो यही इसके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसने ये बोला जीएनपी का क्या बोला, जीएनपी का बोला इसने क्या बोला, 2 चीजें बोली इसमें, एक नॉर्मल रेजिडेंट्स मतलब सिटीजन्स एंड एंटिटीज मतलब कंपनीज, इंडियन कंपनीज,
ठीक है, इंडियन कंपनीज माइनस इनकम अर्नड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया माइनस इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। ठीक है, हाँ बताओ माइनस होगा, जीएनपी कर रहे हैं। हमने बोला कि इंडियंस जो इंडिया में काम कर रहे हैं और जो कंपनीज इंडियन कंपनी इंडिया में काम कर, जितनी भी वैल्यू लेट्स से 100 रुपीज ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन्स और एंटिटीज कंपनीज महिंद्रा वगैरह 100 रुपए का काम कर रहे हैं, 100 रुपए की वैल्यू, पहली बात कर रहा हूं मैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन, वो नहीं कितनी वैल्यू की प्रोडक्शन हुई है। इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस आउटसाइड इंडिया, जो आपने बोला, 2 सेकंड रुक जाओ, जो आपने बोला यहां से जो लड़का बाहर गया हुआ है, आपने बोला वो ऐड होगा, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस हो गया। आज मुझे लगा यहाँ पे आप प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लस वो जो लड़के ने जो इनकम की वो इंडियंस यहाँ पे आ गया, वो ऐड हो गई किसके साथ, इसके साथ, माइनस किससे किया, जो यहाँ पे बाहर के लोग रह रहे हैं, वो जितनी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यू की प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये दो जो चीजें हैं, इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्यों कहते हैं नेट, क्यों कहते हैं, किसी चीज में फॉर एग्जांपल आपको 10 रुपए दिए हैं, 10 रुपए इन्होंने फॉर एग्जांपल 10 रुपए इसने किए, बाहर से आए, और यहां से 15 रुपए यहां से बाहर वाले लोगों ने जब काम किया, कंपनीज ने काम किया, फॉरेन रेजिडेंट्स ने काम किया, फॉरेन सिटीजन्स ने काम किया, और 15 रुपए की वैल्यू बाहर भेजी, तो नेट कितना होगा, -5। तो ये -5 यहां से कम हो जाएगा, है ना, तो नेट तो क्या होगा, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो ये इसकी एक वो बनती है, सो जीडीपी सो जीडीपी क्या है, जीडीपी है ना, ये जो भी इंडियन रेजिडेंट सिटीजन जो इंडिया में रह के काम कर रहे हैं वो जीडीपी है, ठीक है। अब ये वाला भी जीडीपी में ऐड होता है, लेकिन हम इसको माइनस कर देते हैं, समझ रहे हो ना, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तब जाके हमारा जीएनपी बनेगा, समझ आई। अब लेट आए ना, अब करो आप इसको लिखो, अब ये वाली चीज लिखनी है, जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है। जीडीपी हो गया कि इस जैसे आपकी वो फैक्ट्री है, जितनी भी वैल्यू की, फॉर एग्जांपल एक साल में आपने 2 करोड़ की वैल्यू की आपने बेची, अपनी फैक्ट्री से जो भी प्रोड्यूस किया आपने, ठीक है। सोचो कि ये आपकी फर्म ए है, ऐसी हजारों फर्म होगी इंडिया में, है ना, फर्म ए बी सी डी, है ना, ऐसी हजारों होगी, और जितनी भी वैल्यू की प्रोडक्शन वो करेंगे गुड्स की, वो जीडीपी में ऐड होगा, प्लस सर्विसेज की। फॉर एग्जांपल यहां से जितने भी, हम छोटी एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना, वो इंडिया में, ऑल इंडिया में बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, यहां से जम्मू जा रही हैं गाड़ियां, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू कितनी, 1000 रुपए। जितनी भी गाड़ियां यहां से पुंछ से जम्मू जा रही हैं, पूरे साल में जितनी भी जा रही हैं, उनकी वैल्यू ऐड होगी, और वो वैल्यू ऐड हम करेंगे किसमें, जीडीपी, वो जीडीपी में ऐड होगा, समझ रहे हो ना। तो इट इज जीडीपी क्या है, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर। एक साल में, फाइनेंशियल साल में कितनी वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, किसमें, डोमेस्टिक टेरिटरी में। फिर डोमेस्टिक टेरिटरी को हमने बताया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या चीज हुई, ऐसा भी तो लिख सकते थे ना कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अ फाइनेंशियल, ऐसा भी तो लिख सकते थे, लेकिन हमने बोला डोमेस्टिक टेरिटरी, तो उसमें इंडिया भी आ जाता है, प्लस फॉर एग्जांपल एयर इंडिया यहां से जाता है अमेरिका में, ठीक है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, जिस वैल्यू की वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो भी इंडियन जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है। एम्बेसीज और एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है, तो वो जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, वो भी इंडियन जीडीपी में ऐड होगी, ठीक है।
ऑयल की खोदने के लिए ONGC की वो प्लेटफॉर्म्स हैं वेनेजुएला में, उसके बाद इधर वियतनाम में है, वो जितनी भी वैल्यू की वो ऑयल को बाहर निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो वैल्यू भी जीडीपी में ऐड होगी। 3 चीजें होगी। चौथी क्या चीज थी? चौथी क्या चीज थी? एम्बेसीज हो गया, शिप्स, इंडियन शिप यहाँ से गया, बाहर घूम रहा है और अमेरिका से कार्गो उठा के लाया, और जितनी भी वैल्यू की वो प्रोड्यूस हो वो भी जीडीपी में ऐड होगी। लेकिन अब जीएनपी और जीडीपी में ये फर्क है कि जीएनपी जो है, जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी, जितनी भी इंडिया में प्रोडक्शन हुई माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉर एग्जांपल, बाहर गया हुआ है आपका दोस्त, कहाँ गया हुआ है? सऊदी अरब गया हुआ है, और जितनी भी वैल्यू की प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो इंडियन जीएनपी में ऐड होगी, ठीक है। लेकिन 2 चीजें इसमें हमने की। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा वहां से हमें ज्यादा अच्छे से याद होगा, प्रियंका चोपड़ा गई अमेरिका में, फिल्म की उसने वहां पे, तो वो जितनी भी वैल्यू की उसने फिल्म की वो यूएस की जीडीपी में ऐड होगा, लेकिन वो इंडियन जीएनपी में ऐड होगा। सिटीजनशिप वहीं की है तो वो उधर की ऐड होगा, ऑब्वियस सी बात है। वो सिटीजन, क्योंकि हमने बोला सिटीजन्स और इंडियन एंटिटीज। ओके, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब हम वो जो जीएनपी, जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह वो टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने। रट्टा मारो, जो मर्जी करो इसको, लेकिन याद रखना है आपने। पहले लिखो ना, जीएनपी इज इक्वल टू, ये डब्बा बनाओ, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद क्या होता है? एनएनपी, जीडीपी, देखो ऐसे बनाओ, जीडीपी के बीच में क्या ऐड करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीएनपी ग्रॉस से नेट की तरफ है, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो नेट माइनस हम करेंगे डेप्रिसिएशन को। अब डेप्रिसिएशन क्या है? एग्जाम्पल दो ना, वेयर एंड टेयर तो गाड़ी खरीदी, अभी हमने 1 लाख रुपए की खरीदी, उसको 2-3 महीने यूज किया, उसके बाद अगर हम उसको वापस से बेचने जाएंगे तो वो 1 लाख की। अब ठीक है, अब इकोनॉमी के बेसिस पे उस लेवल तक बताओ कि क्या होगा। सर, जो कैपिटल एसेट अगर हमने कोई खरीदा है, उसको हम किसी टाइम के बाद अगर उसको हम बेचने जाएंगे और एक टाइम के साथ वैल्यू डिप्रिशिएट होगी। फॉर एग्जांपल, आपने चेयर खरीदी, एक हिस्से की वक्त के साथ तो वैल्यू इसकी कहीं ना कहीं कम है। वेयर एंड टेयर तो एग्जांपल है ना, वेयर एंड टेयर दो। मेरी बात सुनो, छोड़ो। अब हम इकोनॉमी के लेवल, कुर्सी वगैरह वो छोटी स्मॉल स्केल पे, हम इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, हम इकोनॉमी की डेफिनेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, इंडियन इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन किसी कंपनी ने कोई लगा लो 10 इंडियन कंपनी ने, एक इंडियन कंपनी जो क्या बनाती है, फॉर एग्जांपल क्या बनाती है, कार्स नहीं बनाती है, जो कार्स बनाती है टाटा मोटर्स। अब इसने एक प्रोक्योरमेंट की, लगा लो 10 असेंबली लाइंस की, 2 सेकंड सुने, 10 असेंबली लाइंस की प्रोडक्ट की। अब 10 असेंबली लाइन में लगा लो अगर एक दिन में 500 कार्स बनती हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये उस मतलब लगा लो कि 10 असेंबली लाइन 500 कार्स बनाती हैं एक दिन में। लेकिन जब उसने ली, क्या टाटा कंपनी इससे पहले भी बनाती थी? ठीक है ना। अब 2 चीजें हैं, इन 10 में से 8 और 2, 8 इन्होंने लगाई अलग से कि ये न्यू प्रोडक्शन करेंगी, और 2 जो थी ना, वो जो पहले उनके पास लगा लो 20 असेंबली लाइंस थी,
20 में से 2 जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी, उनको उसको रिप्लेस कर दिया। ये 10 वॉज ग्रॉस, कि कितना टोटल उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, दैट वाज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन इनमें से 2 जो थी, इन्होंने ऑलरेडी जो असेंबली लाइंस थी उनको रिप्लेस किया। तो एक्चुअल में कितनी जो एडिशन हुई है, दैट इज 8, इट बिकम्स नेट। समझ रहे हो, ग्रॉस और नेट में ये है, ये दैट इज डेप्रिसिएशन, 2 इज डेप्रिसिएशन। हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, वेयर एंड टेयर की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो यहां पे डेप्रिसिएशन की भी कुछ वैल्यू होगी। डेप्रिसिएशन इज नॉट जस्ट वेयर एंड टेयर, कितने वैल्यू की वेयर एंड टेयर हुई है। तो हमने बोला कि दो असेंबली लाइंस की वैल्यू के बराबर की वेयर एंड टेयर हुई है, तो हमने वो 2 जो वेयर एंड टेयर हुई थी उसको रिप्लेस कर दिया, किसके 2 जो हमने 10 में से 2 हमने उसी की रिप्लेसमेंट की है। तो जो प्रोडक्शन होगी दैट विल नॉट बी 10, अगर 10 500 कर रही थी, अगर हमने 10 की 10 नई प्रोडक्शन में लगानी थी, अब कितना होगा ये, क्योंकि 500 जो पहले भी तो प्रोडक्शन जो 2 थे, ये भी तो कुछ प्रोडक्शन कर रहे थे, इनमें से 500 में से माइनस हो जाएंगे ये 2 जो प्रोडक्शन कर रहे थे। एक्चुअल जो नेट इन्वेस्टमेंट हुई है, नेट जो क्या कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, वो इसके बेसिस पे होगा। तो डेप्रिसिएशन इज नॉट जस्ट वेयर एंड टेयर, इट इज द वैल्यू जो है वेयर एंड टेयर की वजह से कम हुई है। समझ रहे हो ना आप? तो दैट इज, ये लिख दिया आपने। कोई इशू इसमें अभी तक? क्या इशू है? हाँ तो लिखो आप इसको। लिख लिया? अब यहां से नीचे लिखें आप, इस यहां पे मार्केट प्राइस लिखें, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। MP मतलब मार्केट प्राइस, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। अब मुझे चीज बताओ, फैक्टर कॉस्ट, फॉर एग्जांपल ये एक इंडस्ट्री है और ये मार्केट है, यहां पे कोई भी चीज बिकेगी उसको हम बोलेंगे मार्केट, एट मार्केट प्राइस इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस। सोचो कि जब ये इंडस्ट्री की ये जो प्रोडक्शन, जहां पे फॉर एग्जांपल बिस्किट बना था, जब इसने जो ये इंडस्ट्री की जो प्रीमाइसेस उसको क्रॉस नहीं किया था, अभी इसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगे हैं, वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में लगा है, प्लस जो वैल्यू इसने ऐड की हुई है, एक्सेप्ट जो इसके ऊपर टैक्सेस लगे हुए हैं, क्योंकि जब मार्केट में जाएगा तो इस पर GST लगेगा, SST जो भी लगेगा वो लगेगा इस पे। तो जब हम टैक्सेस को माइनस करेंगे तब हम, सॉरी इसमें प्लस करेंगे तब मार्केट प्राइस आएगा, इधर से इधर जाएंगे तो हम इसको माइनस कर देंगे नेट टैक्सेस को। ठीक है ना? आपको ये चीज समझ आई कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में ये फर्क है कि मार्केट में जो चीज जितने में बिक रही है, दैट इज 10 रुपए का बिस्किट बिक रहा है ना, लेकिन उस बिस्किट के नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है RP ₹10 इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस। जब हम टैक्सेस को हटा देंगे तो ये वो कॉस्ट होगी जब प्रोडक्शन हुई थी, जो उन्होंने वैल्यू ऐड की थी उसके पहले की बात है। समझ रहे हो ना? जब इसने इस प्रेमाइसिस को छोड़ा तो इसके ऊपर टैक्स लग गया, वो जो टैक्स लगा तब वो ऐड होगा इस प्राइस के बीच में, तब जाके ये मार्केट प्राइस बनेगा। लेकिन जब इसको हम माइनस कर देंगे, हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें ये क्या बन जाएगा, हमारा ये फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। तो आपको ये चीज समझ आ गई? ये वाली डायग्राम बनाओ, आपको ये दोनों चीजें समझ आ जाएंगी। बनाए हम? आपको समझ आई? कोई इशू? अब इनकी फैक्ट्री से 10 सुल्लू अभी निकला नहीं है, जितनी इन्होंने प्रोडक्शन, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्होंने सीमेंट बजरी जो लगाई, अपने लेबर शेबर लगा के इनकी 20 रुपए का एक 10 सुल्लू बना, लेकिन इन्होंने ऊपर मार्जिन भी रखा, 10 रुपए 30 रुपए का बेचा इन्होंने। लेकिन जब वो पहुंचेगा किसके पास, कंज्यूमर के पास, तो टैक्स कुछ लगेंगे, गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगाएगी, लगा लो 5 रुपए टैक्स लगा लिया, तो लास्ट पे जो कंज्यूमर लेगा वो 35 रुपए में लेगा, जिसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस भी होंगे और इनकी वैल्यू जो ऐड की हुई है, इनका प्रॉफिट भी होगा। समझ रहे हो? तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में ये फर्क है।
यहां पे लिखें नेट इनडायरेक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसके बीच में अलग से करेंगे, अभी सारी काफी टेक्निकल चीजें इंट्रोड्यूस करने का कोई फायदा नहीं है, अभी फिलहाल इतना याद रखो। अब ये जो है ना, ये जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूं कितनी इंपॉर्टेंट है। हो गया। अब ये जो चीज है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सुन रहे हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्वेश्चन आते हैं इसी से आते हैं, नेशनल इनकम। यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है नेशनल इनकम के ऊपर। नेशनल इनकम क्या हो गया, जितनी भी इंडिया में फर्म्स हैं, जितनी भी वैल्यू की वो प्रोडक्शन कर रही हैं, और किसको बाहर निकालेंगे हम, टैक्सेस को बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की इनकम में आ जाएगा। हम नेशनल इनकम में करते हैं लोगों की और हाउस होल्ड्स की, उसके बाद हमने कंपनीज की इनकम की बात करते हैं। तो इनकम कितनी होगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपया है, मुझे सैलरी में आया, लेकिन उसमें मैंने टैक्स दे दिया 10 रुपए, तो एक्चुअल मेरी इनकम कितनी है, 90 है, समझ रहे हो ना। तो ये वही 90 रुपए है। क्लियर है इतनी चीज। मैंने बिस्किट बनाया, ठीक है, और मुझे बिस्किट बनाने में 5 रुपए का रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, और 5 रुपए में मेरा बन गया, प्लस मैंने अपने 2 रुपए मार्जिन लगाया कि मेरे को प्रॉफिट हो, क्योंकि मैं कंपनी चला रहा हूँ, प्रॉफिट के लिए चला रहा हूँ ना, मेरे को सोशल सर्विस थोड़ी कर रहा हूँ। ये 7 रुपए में हमारी प्रोडक्शन हुई, ये मेरी कंपनी थी, ठीक है, ये मेरी। लेकिन जब मार्केट है, ये मार्केट है, कौन सी मार्केट, ये दुकान पे बिक रही है, ये इनकी दुकान पे बिक रही है, वो किधर की, वो इनकी दुकान पे बिक रही है, ऋषभ भाई की दुकान पे बिक रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 10 रुपए। अब मैं परेशान हो गया कि मैंने जब प्रोडक्शन की थी 7 रुपए थी, ये 10 रुपए के बीच 3 रुपए कहाँ गए। तो मुझे पता चला, नीचे ब्रैकेट में लिखा हो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इसका मतलब ये हुआ जो इसके और इसके बीच में फर्क था वो 3 रुपए का फर्क था, तो ये गवर्नमेंट को चला गया। तो ये 10 रुपए थे जिसमें टैक्सेस भी ऐड थे, इसी हमने बोला मार्केट प्राइस, यार मार्केट प्राइस इतना, और ये जो जितने की मैंने प्रोडक्शन की थी और प्लस मैंने अपना मार्जिन लगाया था, जब ये इसको छोड़ा था, समझे, इंडस्ट्री से बाहर निकलेंगे तब उस पर टैक्स लगेगा। जब ये जो 7 रुपए, दैट इज फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब आगे करेंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या कहेगा, अब मैं रॉ मटेरियल लिया मैंने, ठीक है, मैंने बिस्किट बनाया, मैंने किसान से रॉ मटेरियल लिया, प्लस मैंने इंडस्ट्री सेटअप की, उसका पैसा मैंने रेंट देना है, प्लस मैंने जो लेबर लगाई हुई उसका पैसा देना ना, लेबर काम कर रही है, बिस्किट बना रही है, प्लस मैंने जो पैसा उठाया हुआ है मार्केट से, किसी बैंक से उठाया हुआ है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना है, समझ रहे हो। दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो मेरी हो जाएगी फैक्टर्स, ठीक है, प्लस मैंने जो मार्जिन लगाया हुआ दैट बिकम्स फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि मैं प्रॉफिट जो कमाना है, तो उसमें ऐड जब हम करेंगे टैक्सेस तो वो हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो हम अलग से करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों लिखा, क्योंकि अभी टेक्निकलिटीज में जाना थोड़ा दिमाग को पागल कर देगा। क्या कह रहे हो आप, मैंने कहा जो प्रॉफिट है 2 रुपए आपने लिखा, 1 रुपए इसका मतलब आ गया जो हाँ, मार्जिन उसी में बोलेंगे ना, दोनों का प्रॉफिट होगा। हाँ बिल्कुल 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 ठीक बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मतलब जस्ट एग्जांपल, अभी टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे अभी। हो गया, हाँ 2 रुपए में उनका दोनों का प्रॉफिट है, एक इसका नहीं है, ये भी तो बेच रहा है, ये भी तो सोशल सर्विस नहीं कर रहा ना। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। अब इसको हमने बोला दैट इज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम की बात करें तो हमें पता होना चाहिए यार, अब नेशनल इनकम नाम की कोई चीज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरी इनकम होगी, इनकी इनकम होगी, कंपनी की इनकम होगी ना, तो यहां से हमने निकालना है पर्सनल इनकम, लिखो पर्सनल इनकम।
आपको रियलाइज नहीं होगा कि इतना इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख रहे हो कि आप मतलब समझ नहीं सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। शाह जी ठीक बोल रहा हूं मैं? हाँ। सो ये नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से फॉर एग्जांपल ये जो हम 15-20 बंदे बैठे हुए हैं, सबकी जो टोटल, हम सब ने फॉर एग्जांपल एक एक कंपनी खोली हुई है, हम सब प्रोडक्शन और कंजम्पशन में मतलब प्रोडक्शन में लगे हुए हैं ना, और जितनी भी वैल्यू की हम सारे मिल के प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट बिकम्स नेशनल इनकम माइनस टैक्सेस, टैक्सेस को बाहर निकाल दो। लेकिन ये सबकी है, ऐसा तो नहीं है कि हम डिवीजन कर देंगे जी 100 रुपए हम सब ने टोटल वैल्यू हमने 100 रुपए की तो डिवाइड कर देंगे जी डिवाइडेड बाय 20 तो 5-5, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन किया, इन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन कम की हुई है, तो बराबर तो नहीं दे सकते हम। तो उसकी वजह से यही जो हमें इश्यू जो बनता है, उसकी वजह से हमें अब पर्सनल इनकम भी करनी चाहिए कि इनकी कितनी इनकम है, उनकी कितनी इनकम है, तो वो हर एक बंदे की अलग अलग इनकम होगी। तो उसी नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम तक जाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, क्या माइनस करना है, वो हम लिखेंगे अभी। लिखे ना, लिखे आप, इधर गया। सो नेशनल माइनस करेंगे हम इसको, माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस, लिखो CUNN, माइनस CUNN, 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 C फॉर कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस। क्या कॉर्पोरेट टैक्स लगते हैं? प्रोडक्शन और उस वक्त तो GST भी लगता है, लेकिन साल के बाद कॉर्पोरेट टैक्स भी लगता है। माइनस कर दिया आप कॉर्पोरेट टैक्स। U फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। And for net interest payment, net interest payment made by households, net interest payment by households, last वाला N, net transfer payment from government, net transfer payment, नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स से हम जो 20 बंदे हैं किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, उसको जो कंपनी वो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, जितनी भी वैल्यू की वो प्रोडक्शन कर रही है, दैट हमने उसको बोल दिया जी वो नेशनल इनकम के बराबर है। कंट्री में एक ही कंपनी है, ठीक है, लेट एक्स बी दी कंपनी, वो एक ही कंपनी है कंट्री में, और वो कितनी प्रोडक्शन कर रही है, लेट्स से को कितनी वैल्यू वो ऐड करी 100 रुपए। कंपनी एक्स, काम करने वाले लेबरर कितने हैं? 20 बंदे काम कर रहे हैं, 20 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 100 रुपए दैट वाज नेशनल, क्योंकि हमने बोला कि कंपनी जो है एक ही है पूरी कंट्री में, और उसमें 20 बंदे काम कर रहे हैं। हमने बोला दैट इज नेशनल इनकम, 100 रुपए नेशनल इनकम था। हमें पर्सनल 20 बंदों की पर्सनल इनकम हमें देखनी है कि हर बंदे की कितनी इनकम है। तो कितनी होगी? 100 रुपए में से हमने कितने दिए कॉर्पोरेट टैक्स, लेट्स से 30 रुपए कॉर्पोरेट टैक्स दे दिए, कंपनी ने दिए, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कंपनी कुछ प्रॉफिट्स को अपने पास रखती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, लेट्स से 10 रुपीज। फिर उसके बाद क्या? नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड्स, माइनस कुछ हम हाउस होल्ड्स की इनकम की तरफ आ रहे हैं। जो 20 बंदे हैं ना वो हाउस होल्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 20 हाउस होल्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 100 रुपए में से 30 रुपए, 100 रुपए कंपनी के थे, 30 रुपए उसने कंपनी ने टैक्स किसको दे दिए? टैक्स में दे दिए। 10 रुपए जो है अनडिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, अपने पास रखे। उसके बाद कुछ इस हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को दिया, माइनस 5 रुपए।
इंटरेस्ट पेमेंट कुछ फॉर एग्जांपल कुछ चीज लोन लिया हुआ था हाउस होल्डर ने, वो उसका लोन वापस चुकाया 5 रुपए, प्लस हम करेंगे कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल होम लोन्स नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बुजुर्गों को 5-5 हजार रुपए दे दिया, तो हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट कुछ जो नेट पेमेंट नेट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, समझ रहे हो। अब नेट नेट क्यों है, नेट क्या दूसरा क्या नेट पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड्स है ना। अब नेट क्यों है, नेट में ही नेट क्यों, कुछ फॉर एग्जांपल अब मैं इंसान हूं, ठीक है ना, मेरा बैंक में अकाउंट है, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, मेरी जो सेविंग्स अकाउंट है उसी के बेस पे गवर्नमेंट जो है जो पैसा जब उठाती है तो बैंक से उठाती है। अब बैंक के पास किसका पैसा, मेरा पैसा है, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट ने मुझे नेट क्यों लिखा है कि इसमें जो मैंने पेमेंट की माइनस जो गवर्नमेंट ने मुझे, ठीक है ना, उसमें नेट आता है। नेट आता है कि दो चीजों को अगर हम 10 रुपए 5 रुपए तो नेट निकालेंगे 5 रुपए हो जाएगा, समझो। तो नेट कुछ गवर्नमेंट ने भी नेट पेमेंट की होगी, सब्सिडी का दे दिया है ना। तो ये चीजें CUNN जो है, जब हम इसको माइनस करेंगे, लेट्स से ये 5 रुपए किया हुआ था, टोटल पर्सनल इनकम हाउस होल्ड की कितनी निकली, 10 30 40 45 और 5 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 100 में से 60 रुपए। तो कंपनी टोटल सारी कंपनी की कितनी थी, 100 रुपए थी इनकम, लेकिन हाउस होल्ड्स जो 20 हाउस होल्ड थी उनकी इनकम हमें निकली 60 रुपए। तो दैट बिकम्स पर्सनल इनकम। ये चीज बड़ी टेक्निकल चीजें हैं यार, अगर मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही है तो वो किसी महापुरुष ने बड़ा अच्छा गाया कि हम PhD करने नहीं आए हैं, ठीक है। अब हमें मिल गया ना यार, CUNN मिल गया हुआ है, समझ रहे हो, हमें मिल गया कि जी NNP से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो हम इतनी क्यों टेंशन लें। समझ आ रहा है तो बेहतर है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ, क्योंकि बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, बड़ी टाइम के बाद ये समझ आ गया, बार बार आप पढ़ोगे तब जाके हाँ ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। तो हमने कर लिया पर्सनल इनकम, तो हम पहुंच गए। अब लास्ट हम करेंगे डिस्पोजेबल इनकम, यहीं से आगे एक और लाइन लगाओ, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, यहां पे लिखो माइनस टैक्सेस पेड बाय, अब ये नेशनल इनकम थी, पर्सनल इनकम थी, है ना। कंपनीज भी टैक्सेस पे करते हैं, जब हमारे पास पैसा आता है हम भी टैक्स देते हैं, हर साल के बाद मार्च में देते हैं। तो टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड्स टू गवर्नमेंट, हाउस होल्ड्स टू गवर्नमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स, उसके अलावा भी कोई पेमेंट हम कर दिया अगर गवर्नमेंट को, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ हमें पकड़ लिया तो फाइन दे दिया हमने, है ना, कोई पेनल्टी लग गई हम पे, तो वो एक्चुअल में जो हमारी इनकम वो ये होगी, हाउस होल्ड्स की जो इनकम होगी, दैट इज नॉट अ पर्सनल इनकम बट डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि हमारे पास जो इनकम आती है साल के बाद हम टैक्स देते हैं उसके ऊपर, है ना। उसके बाद हम कोई और चलान वगैरह अपना फाइन वगैरह देते हैं, तो वो भी इसके बीच में आ जाएगी। तो आज हमें अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि इससे आगे मुझे नहीं लगता इससे आगे जाना चाहिए, क्योंकि काफी टेक्निकल हो गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के बीच में क्या फर्क है, GDP क्या है, GNP क्या है, फिर उसके बाद हमने ये टेबल किया, ठीक है। कोई इशू अभी तक, ठीक है। दिस वाज एंड ऑफ दिस लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब